अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप खैर से हैं? चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ट्रांजिशन बोर्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट आज टॉपिक है चूँकि चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट कर रहे हैं, बुक 1 आपकी है और चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, या इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के हवाले से उस पर बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर बुनियादी चीज़ें जो हमारे पास कौन कौन सी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो है वो क्या चीज़ें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री खुद क्या चीज़ है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, कई दफ़ा डिस्कशन हमारी हो चुकी है, आप लोग ने भी डिस्कशन की हुई होगी, अपनी लोअर क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर मैं तुमको सिंपल वे में कहूँ तो केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी अबाउट मैटर, ठीक है। बट मैटर की किन बातों को स्टडी करती है केमिस्ट्री, तो याद रखिए केमिस्ट्री मैटर की 3 बातों को डिस्कस करती है, ठीक है। स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस involved in matter, ठीक है। मैटर में होने वाले मैटर की बनावट, उसकी कंपोजिशन, उसकी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज और उसमें होने वाले चेंजेस को डिस्कस करने वाली ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की 3 बातें डिस्कस करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज और उस मैटर में होने वाली तब्दीलियां, उसमें होने वाली चेंजेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट। ये तो केमिस्ट्री डेफिनेशन। अब इसमें हमने बात की कि मैटर के मैटर क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिए मैटर इज दैट स्टफ बाय व्हिच दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ, यानी इस पूरी यूनिवर्स को जो बनाया गया है या जो यूनिवर्स हमारी बनी है वो जिस मटेरियल की बनी है उससे मैटर है, वो स्टफ जो मैटर जो इस कायनात को बना रहा है, इस यूनिवर्स को बना रहा है, वो आपका मैटर का है। शॉर्ट में कह सकते हैं कि एनीथिंग which has some weight and has some volume, it is called matter, ठीक है। मैटर वो चीज है जो वजन रखती है और साथ साथ जगह भी है, इसका अपना वॉल्यूम भी होगा, ठीक। जैसे ये मार्कर है, इसका अपना वजन है और साथ साथ ये इस कमरे के अंदर एक स्पेस को भी क्या किया हुआ, ऑक्यूपाई किया हुआ, इस स्पेस का उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है जो कि इसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। अब मैटर की बात करें तो मैटर किस चीज में बेस कर रहा है, आप लोग जानते हैं एटम, ठीक है। एटम की बात करें तो एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता, यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जिसको फर्दर हम डिवाइड ना कर सकते, जिसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, उस स्टफ को, उस छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। मैटर का जो छोटा पार्टिकल है वो एटम कहलाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further
divided into more simpler form। ठीक है, यानी एटम वो छोटा पार्टिकल है जिसको मजीद आप डिवाइड नहीं कर सकते और जिसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये पुराना कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न एरा के अंदर ये बात कंफर्म हो गई है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है और एटम के भी मजीद छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। अच्छा ये बात भी बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है, आज हमने इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को भी डिवाइड कर दिया, इनके भी फर्दर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर पॉजिट्रॉन, नेगेट्रॉन, फेम्टिनो, सही है, इसी तरह न्यूट्रिनो और बहुत सारे, एक लिस्ट है इन पार्टिकल्स की। ठीक है, तो हमने वहां पर नहीं जाना, हमारा ताल्लुक जो है वो एटम से ही। ठीक है, अब एटम से अगर बात करें तो नेक्स्ट जो चीज हमारे सामने आती है वो है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है, देखिएगा कि अगर दो एटम्स या एक से ज्यादा एटम आपस में मिलकर एक ग्रुप बना, चाहे वो एक जैसे हो या एक दूसरे मुख्तलिफ। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स which act as a unit that is called as molecule। ठीक है, तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि एटम का एक मजमूआ, एटम का एक ग्रोह जो है वो मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह सकते हैं कि when atoms are combined chemically, they give a group of atoms called molecule। अच्छा, अब मॉलिक्यूल भी दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर वन, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो सेम एटम पे बेस करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पाए जाने वाले एटम सेम हो। शॉर्ट में कहूं मैं, which have same types of atoms। ठीक है, जैसे आपके जहन में अगर ये कौन सी एग्जाम्पल उसकी, जैसे H2, Cl2, Br2। ठीक है, अब ये जो ये हैं ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जो सेम टाइप के एटम्स बेस करने वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपके जहन में शायद ये रहा होगा कि सर ये तो एलिमेंट बिल्कुल सही है, एलिमेंट भी है, लेकिन एलिमेंट हमें दो किस्म मिलते हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म और एक एटॉमिक फॉर्म। बाज मोनोटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, बाज डायटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि ये एलिमेंट नहीं, तो एलिमेंट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो टाइप है वो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट एटम्स को रेज करते हैं, which are consist of different types of atoms। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से बेस करते हैं उन्हें हम हेटेरोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे H2O, CO2, HNO3। ठीक है, और आपके जहन में भी आ रहा होगा ये तो कंपाउंड्स हैं, बिल्कुल सही है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही असल में कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो सेम एटम बेस करते हैं। एलिमेंट होती वो है जो सेम एलिमेंट, सेम एटम्स पर बेस करने वाले प्योर मटेरियल है ना। एलिमेंट्स की अगर बात करें, हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इससे ले। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है वो है एलिमेंट या एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आप जानते हैं कि इट इज अ प्योरेस्ट सब्सटेंस, इट इज द,
purest substance, purest substance, purest substance which contain identical types of atoms, यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक खालिस मैटर, प्योर मैटर, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें पाए जाने वाले तमाम के तमाम एटम्स जो हैं वो यकसा होंगे, एक जैसे होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पाएगा, उनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा, हर प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो क्या होंगे, एक जैसे कहलाएंगे, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। दुनिया में तकरीबन 92 के करीब जो है वो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, 92, और कुछ आर्टिफिशियल सिंथेसाइज कर लिए गए तकरीबन 117 और 118 तक इनकी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है, ठीक है। अब इसी से जैसे हम ज्यादा सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा बेटा, कंपाउंड भी एक खालिस मैटर, एक प्योर मैटर, इट इज आल्सो प्योर, लेकिन ये प्योरेस्ट नहीं, एलिमेंट प्योरेस्ट होता है, कंपाउंड प्योर नहीं होता, ठीक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, लेकिन वो एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होकर जो चीज बनाते हैं वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन atoms of different elements are chemically combined together, they give a pure substance called compound, ठीक है ना। यानी कंपाउंड एक खालिस चीज है, लेकिन ये खालिस तरीन नहीं, खास बात, ये खालिस तरीन नहीं है। खालिस जो है जैसे वाटर है, अब आप कहेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, अब वाटर एक जगह एक कंटेनर के अंदर वाटर मौजूद है, तो आप ये कहेंगे कि सर खालिस पानी है ना, ये कहेंगे सर खालिस पानी है। तो खालिस पानी का मतलब है कि उस पानी के अंदर मजीद कोई चीज नहीं है, क्योंकि पानी की क्वालिटी जो है वो अपनी रहेगी। यहाँ पर पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन, दोनों एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ये एक नई प्रॉपर्टीज के साथ है, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ सॉल्ट मिला दूं, पानी के अंदर सॉल्ट डालूं, तो फिर आप कहेंगे सर इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है। लेकिन अगर एज अ होल देखा जाए तो ये जो वाटर है वो प्योर है, लेकिन प्योरेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं। भले उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लॉस हो चुकी हैं, लेकिन इंटरनली अगर देखें तो दोनों एलिमेंट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी मौजूद हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और वाटर का एटॉमिक नंबर में फर्क होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कुछ और है, वाटर एटॉमिक नंबर कुछ और है, या वाटर का मॉलिक्यूल मास कुछ और, ठीक है। तो बाय क्वालिटी तो प्योर है, लेकिन बाय कंपोजिशन प्योर नहीं, ठीक है। तो कंपाउंड की बात कर ली। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक और चीज सामने आती है जो कि कहलाता है मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, ये सब बुनियादी चीजें हैं जो कि आप लोग लोअर क्लास में पढ़ के आ रहे हो, इंटर लेवल में इनका सिर्फ जिक्र है इसलिए किया जाता है ताकि थोड़ा सा आप इस चीज को रिव्यू करें। मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर एक इम्प्योर मटेरियल, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस which is formed by the physical mixing of two or more than two substances, यानी मिक्सचर है एक नाखालिस चीज है, इम्प्योर मटेरियल,
जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। जैसे मिसाल के वाटर है, वाटर में अगर आप सॉल्ट मिला दो तो ये मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आयरन के पार्टिकल्स को आप सॉल्ट में मिला दो तो भी मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मिक्सचर और उसमें मिक्सचर में फर्क होगा। ये मिक्सचर जो है वो होमोजेनस होगा, ये जो मिक्सचर है वो होमोजेनस, क्योंकि मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर हुआ है जिसमें मौजूद जो कंपोनेंट्स है वो सेम कंपोजिशन, हैविंग सेम कंपोजिशन, ठीक है, हैविंग सेम फेज। होमोजेनस, होमो मींस सेम, जीनस मींस फेजेस, हालतें, दोनों की स्टेट्स क्या होंगी, सेम हो, हालतें सेम हो, ठीक है। आप सॉल्ट सॉल्यूशन में बता नहीं सकते कि कहां सिर्फ पानी और कहां सिर्फ सॉल्ट है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो, ठीक है। जैसे एयर है, एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, आप एयर में मौजूद डिफरेंट गैसेस को मालूम नहीं कर सकते कि डिफरेंट गैसेस कहां हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्ट और अगर आयरन के पार्टिकल्स को, आयरन फिल्म्स को आपस में मिलाया है तो आप बाकायदा बता सकते हैं सर देखिए ये आयरन पार्टिकल्स पड़े हुए, ये सैंड पड़ा हुआ या सॉल्ट पड़ा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो फेजेस हैं या कंपोजिशन में है वो फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं, तो फिर ऐसा मिक्सचर जो है हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया, ये होमोजेनस मिक्सचर हो गया, ठीक है। फर्दर डिटेल में नहीं बता रहा कि हमारे सिलेबस में इसका जिक्र नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मिक्सचर के हवाले से, और हमने बुनियादी जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली। एक दूसरा डिस्कस करते हैं और वो है आयंस। आयंस क्या होते हैं और रेडिकल्स क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या है। अमूमन ज्यादातर लोग इनको सेम मानते हैं लेकिन थोड़ा फर्क है, ठीक है। फर्क क्या है डिस्कस करते हैं, एक मिनट, ठीक है। देखिए फर्क ये है कि व्हेन an atom having a charge, positive or negative, then it is called ion। जैसे कैटाइन है ये आयन, इन्हें अगर एटम पे चार्ज आए तो वो आयन होता है। फर्स्ट करते हैं सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इसी तरह ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाए, याद रखिएगा अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाए, किसी मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ जाए तो फिर हम उसे रेडिकल करेंगे, ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग a charge either positive or negative, then it is called radicals। अब ये बेसिक फर्क है लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो अब फर्स्ट करते हैं नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम। इसी तरह जो है वो आपके पास कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। तो देखा ही गया कि अगर किसी पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज आ रहा है तो फिर वो आयन नहीं कहलाएगा बेटा, फिर वो रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। तो रेडिकल्स और आयन में आपको फर्क समझ में आ गया कि आयन किसे कहते हैं और रेडिकल किसे कहते हैं, राइट। अक्सर ये बेसिक डिफरेंस जो है वो बच्चों को भी क्लियर नहीं और बास लोगों को भी जो है वो क्लियर नहीं। बहरहाल मैंने आपको आयन और रेडिकल के दरमियान डिफरेंस भी जो है वो बता दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो चीज बात हम करेंगे वो हम करेंगे एटॉमिक मास के हवाले से, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है इसको देखते हैं। एटॉमिक मास देखिए सिंपल, अच्छा चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं कि एटॉमिक मास से पहले मास को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मास भी जरूरी है। एटॉमिक मास उसके बाद करेंगे, ठीक है बेटा। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी, ठीक है। या भी कह सकते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, ठीक, इज कॉल्ड मास। यानी मैटर की कितनी मिकदार किसी भी स्टफ के अंदर, किसी भी चीज के अंदर मौजूद है वो उसकी क्या कहलाती है? उसका मास कहलाती है,
ठीक है। मिसाल तौर पर मैं कहूँ कि इस मार्कर के अंदर कितना मैटर पाया जा रहा है, वो क्वांटिटी इस मार्कर का मास है, ठीक है। अब मास का जो यूनिट है एसआई सिस्टम के अंदर, जो मास का यूनिट है जिसको हम एमके सिस्टम भी कहते हैं, एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, उसका मास क्या है, किलोग्राम, ठीक है। और 1 किलोग्राम उधर बड़ा याद रखिएगा 1000 ग्राम के, ठीक है। और अगर 1 ग्राम की बात करें तो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। ये आपने यूनिट्स जो है वो याद रखना, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास फिलहाल हम इधर देखेंगे, हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्टरी सेशन था जो कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड, कराची इंटर बोर्ड के हवाले से था। हमने डिस्कशन की, बुनियादी बातें मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद जो है फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।